मध्य प्रदेश कांग्रेस में गॉड से समर्थक रहे बाबूलाल चौरसिया के शामिल होने का विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने उनके कांग्रेस आने का विरोध किया। उन्होंने बयान जारी किया जिसमें लिखा गया कि गॉड से समर्थक का पार्टी में शामिल होना स्वीकार नहीं है। अरुण यादव का आरोप है कि जिस दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया जाता उसका समर्थक पार्टी में स्वीकार नहीं है। उन्होंने भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के गॉडसे पर दिए बयान को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। अरुण यादव ने इस मामले में कांग्रेस नेताओं की खामोशी पर भी सवाल खड़े किए। इसके साथ ये कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है और वो किसी भी राजनीतिक नुकसान के लिए तैयार है। तो ये आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस में गॉड से समर्थक बाबूलाल चौरसिया की एंट्री हो चुकी है और बाबूलाल चौरसिया ने इसे घर में वापसी भी बताया और ये भी कहा गॉड से पर, हालांकि उनका बयान सामने आ चुका है पहले भी किस तरीके से वो गॉड से समर्थक थे, लेकिन जैसे ही उनकी एंट्री कांग्रेस में हुई उसके बाद से उनके बयान भी बदल गए। यूटर्न भी उन्होंने ले लिया कि अंधेरे में रहकर उनसे पूजा करवाई गई गॉडसे की। लेकिन इस बीच अब कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही विरोध के सुर उठने लगे हैं और अरुण यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि ये विचारधारा की लड़ाई है। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, बाहरी हमला तो बाद में बोला जाएगा, अंदर से ही सुर जो है विरोध के वो उठने लग गए हैं और अरुण यादव यहां तक कह रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है, कोई भी नुकसान होगा झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये एंट्री उन्हें रास नहीं आ रही है। देखिए, मध्य प्रदेश ही नहीं देश में कांग्रेस की क्या हालत है वो जग जाहिर है। और अब ऐसे में बाबूलाल चौरसिया जो नाथूराम गॉडसे के भक्त थे, पूजन करते हुए उनकी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, कई बार बयान भी दिए और अब कांग्रेस पार्टी का पट्टा उनके गले में डला। तो उसके बाद से देखिए जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अरुण यादव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और उन्होंने हल्ला बोल दिया है, नाराजगी जाहिर कर दी है। कांग्रेस पार्टी के लिए कतई ठीक नहीं है। वो भी ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी के संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने की बात कही जाती है। कई कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कांग्रेस पार्टी के संगठन को बहुत मजबूत करने की जरूरत है और नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के यदि बड़े नेता ने मोर्चा खोला है बाबूलाल चौरसिया को लेकर तो कांग्रेस पार्टी के लिए कतई ठीक नहीं है। देखिए, बीजेपी का निशाना बाद में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी अपने अंदर खाने के बड़े नेताओं के विरोध से जूझने लगी है। देखिए, अरुण यादव एक बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, वो प्रदेश कांग्रेस की कमान भी संभाल चुके हैं और ऐसे में यदि उन्होंने मोर्चा खोल दिया है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए दोहरी मुसीबत है। देखिए, बीजेपी जो निशाना साधेगी विपक्ष कांग्रेस पर, वो अपनी जगह है, उससे कैसे कांग्रेस पार्टी को बचना है वो अलग तैयारी करनी पड़ेगी। फिलहाल अंदर खाने में कांग्रेस के घर में ये विरोध के सुर उठने लगे हैं और बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस पार्टी में लेना कांग्रेस के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है। अरुण यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी गांधी विचारधारा पर चलती है और ये देश गांधी विचारधारा पे चलता है, ना कि नाथूराम गॉडसे की विचारधारा पे। अरुण यादव ने साफ कर दिया है कि वो नाथूराम गॉडसे की विचारधारा को नहीं अपनाएंगे। उनके मन में जो था वो उन्होंने सार्वजनिक कर दिया और ये कांग्रेस पार्टी के लिए कतई ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो जग जाहिर है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के यदि बड़े नेता विरोध करते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के आने वाले राजनीतिक भविष्य के लिए मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो कतई ठीक नहीं है। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये ठीक नहीं है, लेकिन कैसे देखें इसे? अगर सीनियर लीडर्स की बात की जाए, क्योंकि अरुण यादव सीनियर लीडर हैं पार्टी में, अगर किसी की एंट्री होती है, पार्टी अगर कोई ज्वाइन करता है तो फिर क्या तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी सहमति नहीं होती, किसी एक की सहमति होती है? क्योंकि फिर ये जब विरोध के स्वर उठते हैं तो फिर अरुण यादव एक अच्छा खासा नाम है, एक बड़ा चेहरा है, क्या उनसे नहीं पूछा गया जब एंट्री हुई? अब विरोध उनका क्योंकि सामने आ गया है। देखिए, ये साफ हो चला है कि अरुण यादव से बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस में एंट्री को लेकर मुझे लगता है उन्हें कानो कान भनक भी नहीं रही होगी। यदि देखिए अरुण यादव की जानकारी में रहा होता और या फिर उनकी रजामंदी रही होती तो ये सार्वजनिक रूप से वो मोर्चा नहीं खोलते। ये साफ हो चला है कि सामंजस्य की कांग्रेस में बहुत कमी है, सामंजस्य नहीं है और अरुण यादव को यदि कॉन्फिडेंस में लिया गया होता बाबूलाल चौरसिया की एंट्री को लेकर तो उन्हें सार्वजनिक इस तरीके से मोर्चा नहीं
नहीं खोलना पड़ता। देखिए बीजेपी कह रही है नाथूराम गोडसे अब कांग्रेस की सवारी करेंगे। देखिए बीजेपी लगातार हमले बोल रही है कि इनके पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, इनके पास नेता नहीं बचे हैं, इसलिए ये बाहर से नेताओं को बटोर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो लगातार हमले हैं उनसे कैसे बचना है वो दूसरी बात है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत वाली बात ये हो गई है कि उनके ही पार्टी के बड़े नेता, वो नेता जो मास लीडर है, मालवा क्षेत्र की बात करें तो अरुण यादव एक बड़ा चेहरा है, और वो यदि इस तरीके से पार्टी के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल प्रमोद, सबसे बड़ी बात यह कि अपनी पार्टी के नेता जो हमला बोल रहे हैं यहां पर इस एंट्री को लेकर, उससे कैसे कांग्रेस बचेगी। वापस मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त जनता को यह भी सुना दे अरुण यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। गांधी के हत्यारे गॉडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा। और इसलिए मैंने अपना जो मेरे मन में था वो मैंने अपना विचार प्रकट किया सबके सामने। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, साफ विरोध जाहिर किया है अरुण यादव ने अपना, लेकिन अब सवाल यही है जो बार बार रह रहकर सवाल उठता है कि जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, क्या आपसी तालमेल की कमी है उसमें, आपसी सामंजस्य जिसकी बात बार बार उठती है रह रहकर कांग्रेस को लेकर, खासकर वो तालमेल नहीं बन पा रहा। इसीलिए जब एक कोई व्यक्ति बाहर से अंदर आता है तो दूसरा व्यक्ति उसका विरोध करता है। देखिए बिल्कुल वो कांग्रेस पार्टी जो लगातार नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाए जाने को लेकर, पूजन करने को लेकर, उनकी अन्य नाथूराम गोडसे की जो हम कहें तो वो जयंतियां मनाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी निशाना साधती है अपनी मध्य प्रदेश में राजनीतिक जमीन चमकाने के लिए, या फिर बीजेपी और अन्य पर हमले बोलने के लिए नाथूराम गोडसे का सहारा कांग्रेस पार्टी लेती आज तक नजर आई है। वो कांग्रेस पार्टी यदि नाथूराम गोडसे के भक्त को एंट्री देती है और उसे इस तरीके से सदस्यता कांग्रेस पार्टी की दिलाई जाती है, तो देखिए जो बाकी जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे सलाह मशवरा और या फिर सामंजस्य नहीं बिठाया गया। यही वजह है अरुण यादव। चलिए प्रमोद, रोकना चाहेंगे। रजनीश अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी से प्रवक्ता। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। रजनीश जी, जो बयान सामने निकल के आया अरुण यादव का, क्योंकि बाबूलाल चौरसिया जो है कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि कांग्रेस की जो सोच है, समझ है, वो उजागर हुई है। कांग्रेस ने गांधी के विचारों की हत्या की। सरकारों में आने के बाद चाहे केंद्र में हो या राज्यों में, गांधी के जो भी विचार थे, जो भी जैसे गांधीवाद के तौर पर कहा जाता है, उसकी हत्या करने का केवल किसी पर आरोप है तो वो कांग्रेस पर है। और गांधी को तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। इनके तो गांधी केवल सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी वाड्रा है। तो इनके लिए तो यही महान है। न गांधी से इनका कोई सरोकार है, न गांधीवाद से कोई सरोकार है। अगर गोडसे का वक्त जो कहता रहा कि हम गोडसे के विचार को घर घर लेकर जाएंगे, वो आज अगर वोट दिला सकता है तो उनको उन्होंने अपना लिया। तो यही सोच, यही विचारधारा इनकी अवसरवादी है, ये गांधीवादी नहीं, ये केवल नेहरू वंशवादी है, नेहरू वंशवादी। तो ये बात कई बार तो ये अब अलग प्रकार से निकल के आ रहे पीछे ठीक। रजनीश जी, वापस लौटती हूँ मैं आपके पास। आरपी सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत सर आपका भी। आरपी सिंह साहब, एंट्री तो हो चुकी है यहाँ पर बाबूलाल चौरसिया की, लेकिन अरुण यादव साहब कह रहे हैं कि विचारधारा की ये लड़ाई है और कोई भी राजनीतिक नुकसान होता है तो उसके लिए मैं तैयार हूं। देखिए, जहां तक उनके व्यक्तिगत वक्तव्य का सवाल है, क्योंकि वे हमारे शीर्ष नेतृत्व में से एक हैं, तो ये तो शीर्ष नेतृत्व को डिसाइड करना होगा उनके व्यक्तिगत इस पे। लेकिन जहां तक चौरसिया जी की एंट्री है, पूर्व में भी वे कांग्रेसी थे, बीच में उनको जो भी दिशाभ्रम मतभ्रम हुआ, उसके बाद उनकी घर वापसी हुई। और मुझे लगता है कि इसको एक बड़े नजरिए से देखने की आवश्यकता है कि आज देश में, मध्य प्रदेश में और ग्वालियर में गोडसे की जो सोच है, उस सोच पर गांधी जी की सोच की विजय हुई है। तो मुझे लगता है इस परिप्रेक्ष्य में से देखने की आवश्यकता है। रजनीश जी, आपने सुना आरपी सिंह को, बड़े लार्जर लेवल पे से देखने की जरूरत बता रहे हैं वो से।
मैं तो लार्जर लेवल पे ही कह रहा हूँ। गांधीवाद को, गांधी के विचारों को, लघु उद्योग को, कुटीर उद्योग को, ग्राम स्वराज को किसने मारा? भारतीयता को, भारतीय आध्यात्म को किसने मारा? ये गांधी के विचार है ना। गांधी के विचारों के कत्ल करने का इल्जाम कांग्रेस की सरकारों पर रहा है। ये नेहरू वंशवादी हैं, इनको केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से सरोकार है। तो मैं तो लार्जर स्केल पर बात कर रहा हूँ। कौन सी विचारधारा है जी, बताओ तो जरा मुझे। आरपी सिंह साहब, लोग हैं जिनका कोई भी फ्रीडम फाइट से सरोकार नहीं है और जो आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, गांधी जी की हमें शिक्षा दे रहे हैं, गांधी जी हमारे पार्टी में संबद्ध रहे, एक समय गांधी जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और आज इस प्रकार की बात करके, देखिए ये तो सरदार पटेल भी जब आवश्यकता जिसकी भी होती है उस महान जो नायक है देश को, उसके उधार लेने का प्रयास करते हैं और ये इनकी हैबिट है। क्योंकि इनके पास खुद की कोई पूंजी नहीं है तो ये उधार की पूंजी लेके ही राजनीति करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनके पास स्वयं के इस प्रकार का कोई व्यक्तित्व तो नहीं है पार्टी में, 80 में पैदा हुई पार्टी है, इसीलिए मुझे इनके बारे में कुछ कहना नहीं। हाँ, लार्जर प्रोस्पेक्ट में जो मैंने आपको बताया वही नैरेटिव समाज में जाना चाहिए। लेकिन सर अपनी पार्टी के विरोध को कैसे आप शांत करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर चूंकि हमारी जो पार्टी है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों को मानती है और फ्रीडम फाइट से निकली है, तो ये मैं तो इसको इंटरनल डेमोक्रेसी मानता हूँ और ये हमारे परिवार के स्तर पर निपटा ली जाएगी, सुलझा ली जाएगी, कौन सी बड़ी बात। ठीक, लेकिन सर पब्लिक प्लेस पे तो आ चुकी है, इंटरनल होती तो इंटरनल रहती, लेकिन पब्लिक प्लेस पे आ गई तो इसलिए सवाल पूछने बन रहे हैं। सर यहाँ पर ये बताएगा मुझे, गॉडसे समर्थक हैं तो कैसे फिर आपकी विचारधारा दूसरी है? गॉडसे समर्थक आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, आप उनको शामिल कर लेते हैं। समर्थक नहीं है आप, इस वही कह रहा हूँ, आप नैरेटिव को डिस्टॉर्ट करने का प्रयास न करें। वो गॉडसे समर्थक थे किंतु उन पे गांधीवादी ठीक, जैसे ही वो कांग्रेस में शामिल है उनकी विचारधारा बदल गई, ये कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने इसका वक्तव्य दिया है, उन्होंने पूरा स्पष्ट वक्तव्य दिया, उन्होंने बाकायदा जो उस कार्यक्रम में रहे उसको काला दिवस बताया, उनका पूरा वक्तव्य सुनिए आप। और पूर्व में भी कांग्रेसी थे। ठीक, तो इसलिए घर वापसी हो गई विचारधारा। रजनीश जी, एंट्री होने से पहले कुछ और था, लेकिन एंट्री शायद इसी बेसिस पे कांग्रेस से कराई होगी कि विचारधारा बदल कर आइएगा अपनी। देखिए, ये विचारधारा कांग्रेस की तो कोई होती नहीं है, ना कभी रही है। लेकिन अरुण यादव जी को नहीं समझ में आई क्या ये बात? वो तो पीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनको ही समझा देते, बापू हम शर्मिंदा हैं, वो तो कुछ कह रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी तो देश के जो मानस जो प्रेजेंट करने वाले रहे हैं, जो इस देश की तासीर को समझने और समझाने वाले रहे हैं, जो भी महापुरुष रहे हैं वो हमारे सब अपने हैं। हमने भेदभाव नहीं किया, केवल नेहरू खानदान की चापलूसी में इनको कहीं कोई दूसरा महापुरुष नजर आता नहीं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, क्रांतिकारी जितने भी रहे, इनका साथ में भेदभाव पक्षपात करने वाले कौन रहे? ये रहे। तो ये इनका चरित्र बार बार उजागर होता है, एक बार नहीं सैकड़ों दफे उजागर होता है। जो खुद को ही भारत रत्न देकर सुशोभित होने का काम करते रहे, खुद ही खुद को भारत रत्न देते रहे, तो किस मुंह से उनके पार्टी के नेता बात करेंगे? कि आज तो ये बात तो जरूर है कि कांग्रेस का दोगलापन, दोहरापन उजागर हुआ है। और हमें मत समझाओ भैया, देश आपको जानता है और खुद आपकी पार्टी के नेता आपको एक्सपोज कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं बापू से, बापू हम शर्मिंदा हैं। और अरुण यादव जी को आप उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हो, उनकी सोच समझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दूसरा कुछ कहने का कारण बनता ही नहीं है। आरपी सिंह जी, दोगलापन, रजनीश जी की जो बात रजनीश जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा जी। जो बात रजनीश जी कह रहे हैं कि दोगलापन दिख रहा है, नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का इनका स्वयं का चरित्र है उसी का प्रतिबिंब भी देख रहे हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो दोगलापन बिल्कुल भी नहीं है, जो विचारधारा है वो स्पष्ट है। इनके जैसा नहीं है कि जब जैसा समय हुआ देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपना चरित्र बदल लिया, इस प्रकार का चरित्र बिल्कुल भी कांग्रेस का नहीं है। ठीक, आरपी सिंह जी, फिर जो बात उठ रही है, अरुण यादव जी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात कह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं क्या फिर? नहीं, मैंने आपको पूर्व में ही कहा कि अरुण यादव जी जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व में से एक है, एपेक्स बॉडी के नेता है वो। उनकी भी अगर यदि कोई परसेप्शन है सर, आरपी सिंह साहब, मैं रोकना चाहूंगी, यही बात है सर, शीर्ष नेतृत्व से वो है, बड़ा चेहरा वो, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं सर कि उनकी नाराजगी सामने आ रही है, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं और एंट्री हो गई है पार्टी में।
देखिए क्या होता है कि कई बार लार्जर जो इशू होता है या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ चीजें होती हैं, उनको हमारे खुद के इंटरनल फोरम में डिसाइड किया जाता है। मुझे लगता है कि इंटरनल फोरम में बाकायदा इस बात को लेकर चर्चा होगी और इसका कुछ न कुछ निर्णय एमिकेबल निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल रजनीश जी, जो बार बार आरपी सिंह साहब बात कह रहे हैं कि इंटरनल फोरम पे बात होगी, क्या आपको वाकई लग रहा है इंटरनल फोरम पर ये बात रह गई है? देखिए ना, इंटरनल ना एक्सटर्नल इनके कोई फोरम नहीं है। जब खुल के बात कही जा रही हो, अरुण यादव जी के द्वारा वो कह भी रहे हैं कि इससे राजनीतिक नुकसान भी अगर होता है तो हम नुकसान सहन करने के लिए तैयार हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, कांग्रेस की विचारधारा कभी गांधीवाद से जुड़ी नहीं रही है। इन्होंने इस देश की तासीर की हत्या करने का, इस देश के आध्यात्म को लगातार छोड़ने का, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, पंचायती राज, स्वदेशी, तमाम प्रकार के जो गांधीवाद के उदाहरण बन सकते हैं, कारण बन सकते हैं, उस सबकी हत्या सरकारों पर की। ये केवल और केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की चापलूसी करने वाले लोग हैं। इनके अलावा इनकी कोई विचारधारा नहीं है। सत्तावादी, केवल सत्ता में आना, एन के प्रकार में आना, चाहे वो नगरीय निकाय में जो जोगा लगाने का काम हो। तो रजनीश जी, क्या ये मानकर चले बाबूलाल चौरसिया की एंट्री भी एक मजबूरी है, इसलिए एंट्री करवा ली? किसी प्रकार की मजबूरी नहीं है। आप देखिए, आप बात को समझने का प्रयास कीजिए कि हमें कोई भी किसी प्रकार का कांग्रेस को इससे पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं है या उनका ऐसा कोई कद नहीं है कि जो आगामी चुनाव को प्रभावित कर सके। हाँ, यदि कोई व्यक्ति मदभ्रम हो जाता है, दिशा भ्रमित हो जाता है और वो दोबारा से यदि गांधीवादी सोच की ओर आता है तो उसका स्वागत है। चले ठीक, बहुत शुक्रिया आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।